Praise Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत खूबसूरत और बेअपना पे सभी को सलाम। मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ आली जनाब इज़्ज़त माब पास्टर इनोसेंट साहब, पास्टर शौकत और भैया साहब, खासम खास भैया साहब और तमाम अपने हम खिदमत भाइयों का, बहनों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने, बहनों ने बहुत अच्छी तरह से स्लीपी कलमात, ये जो स्लीपी वजूहात थी उसको बयान किया। मैं चाहूँगा बेटियों के लिए, भैया सब के लिए एक बार जोरदार ताली। बड़ा मुश्किल होता है अपना टाइम किसी को देना, और उससे भी मुश्किल होता है अपनी जगह किसी को देना। आज मुल्क पाकिस्तान में एक कुर्सी की जंग हो रही है और आज किसी ने बड़े प्यार से, बड़े शौक से अपनी जगह दे दी है। मैं चाहूँगा पास साहब के लिए एक बार बोल रहा हूँ। बेशक टाइम ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं भी अपना हिस्सा जरूर डालूं। स्लीपी वजूहात बयान करने के लिए सभी ने अपने अपने अंदाज़े बयान से सभी ने बयान किया। मसीह मसलूब होने के लिए क्यों आया? मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, कहते हैं, किसी ने कहीं खूब कहा है कि मर के जगाना उन्हें बंदे दा नसीब सी, मर के जगाना उन्हें बंदे दा नसीब सी, नहीं ते उन्हें केड़ा चाड़ सकता सलीब सी। कोई है कोई इसे सलीब चढ़ा सके? ये उसका प्यार, उसकी मोहब्बत और उसकी शफकत है हम पर। तो हम जैसे चीजों के लिए खुद को ही कलमी पर गया, अपनी जान दी। और स्लीपी वजूहात एक आला वजूहात है जिसको हम बयान करते जाएं तो सालों साल गुजर सकते हैं, हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन शायद इसे बयान नहीं किया जा सकता। और जिस नुक्ते नजर पर मुझे बोलने की सआदत हासिल हुई है वो है गुनाहगारों के लिए खुदा की मोहब्बत। और कहते हैं कि मोहब्बत को बयान करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, और ये मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है, और जिससे हम मसलूबियत को बयान कर रहे हैं। और किसी शायर ने कहीं खूब कहा है, मजहब मेरा सलीब मेरी जिंदगी सलीब, मजहब मेरा सलीब मेरी जिंदगी सलीब, करती है हर वक्त मेरी राहबरी सलीब। सलीब का निशान, सलीब का निशान सारी दुनिया में एक डिफरेंट निशान है, और ये मसीहत के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। किसी घर में, किसी मकान पर या किसी जगह पर ये निशान होगा तो समझा जाएगा कि ये मसीही हैं। बेशक दुनिया मोहब्बत रखती है एक दूसरे से, कहते हैं कि मसीही लोग बहुत मोहब्बत वाले होते हैं क्योंकि ये मोहब्बत को जानते हैं, ये मसीह से पैदा हुए हैं। लेकिन मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मोहब्बत कोई भी कर सकता है, कोई कौम, कोई कबीला, कोई उम्मत, कोई मज़हब, कोई रंग नस्ल, मोहब्बत कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी पहचान सलीब नहीं हो सकती। सलीब सिर्फ मेरी और आपकी पहचान है, ये मसीहियों की पहचान है। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आए, कलाम मुक़द्दस को खोले। मशहूर ज़माना याद, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी उसे कबूल करने में है। जो उसे कबूल करते हैं वो हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। मैं एक मैसेज सुन रहा था, एक बहुत बड़े आलम है,
یہ ہمارے اسلامی بھائی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جی یہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلامی لوگ جو ہے نا وہ نہیں اسلام مسیحیت کو قبول نہیں کرتے. انہوں نے 150 ایسے عالم و دین بتائے جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور جن کی وجوہات سے انہوں نے ثابت کیا کہ جن کی وجوہات سے آج مسیحیت اس فقہ میں موجود ہے. 150 ایسے لوگ جو سکولر بڑے عالم اور اسلامی تھے لوگ مسیحیت کو قبول کرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. اور ہم جو مسیح میں ہیں شاید ایک نامی مسیح بن کے رہ گئے ہیں. مسیح کی محبت خدا کی محبت ہے اور خدا کی محبت ہے کیا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیا اس نے جب اسے بخش دیا تو پھر چھوڑ دیا اسے؟ کیا اسے دے دیا بس ٹھیک ہے جی دے دیا تو دے دیا؟ نہ ایسا نہیں. میرے عزیزوں سے مصلوب ہونے کے لیے دے دیا, دکھ اٹھانے کے لیے دے دیا, ایسی موت کربناک موت کے لیے اسے دے دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میرے عزیز بہن بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ کو بتاتا چلوں مسیح کی محبت کا ایک پہلو. ویسے تو مسیح کی محبت کو بیان کریں تو زندگیاں گزر سکتی ہیں لیکن ایک چھوٹی سی وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے مار کوئی کھائے شفا کوئی پائے. یہ ہمارے ماں باپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مار وہ کھائے اور شفا ہم پائے. کہتے ہیں ہمارے درمیان بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید اس بات میں جب سمجھتے ہوں گے جانتے ہوں گے کہ انسان کی زندگی کے اندر میجر بیماریاں وہ ہے 1:40. کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر جو میجر بیماریاں ہیں بڑی بیماریاں جسے کہتے ہیں جسے بچنا ناممکن ہے وہ ہے 1:40. جب یسوع مسیح کو پہلا کوڑا مارا گیا ہماری محبت کے لیے ہماری محبت کی خاطر تو ہماری پہلی بیماری کا علاج ہو گیا جس سے ہم شفا پا سکیں. جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو دوسری بیماری سے ہم نے شفا پائی. اسی طرح جب یسوع مسیح کو 1:40 کوڑے مارے گئے تو 1:40 بیماریوں کا بھی علاج ہو گیا ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے شفا کا باعث بنی. یہ اتھینٹک بات ہے, یہ تو ہوا میں نہیں ہے. بے شک ہم ناچیز ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ میں آپ کو شور بتا رہا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے 1:40 کوڑے کھائے تو ہمارے لیے 1:40 بیماریوں کا علاج ہوا. یہ ہے مسیح کی محبت. ہمیں مسیح کی محبت میں رہنا ہے. میرے عزیزوں اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل اس لیے ٹھکوائے تاکہ ہمارے ہاتھ کھل سکیں جو گناہ کے باعث بندھ گئے تھے. اگر کوئی برا نہ مانے تو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہم چرچ میں آ کے بھی ہمارے ہاتھ بندھے جاتے ہیں. اس نے اپنے پاؤں میں کیل ٹھکوا لیے تاکہ ہمارے پاؤں کھل سکیں. چرچ میں آنے کے لیے ہمارے پاؤں نہیں کھلتے. اس نے اپنے سر مبارک پر کانٹوں کا تاج رکھوا لیا تاکہ ہمارا سر اٹھ سکے. آج بھی ہمارا سر جھکا ہوا ہے گناہوں کے سامنے, بیماریوں کے سامنے, لاچاریوں کے سامنے, مشکلوں مصیبتوں کے سامنے. کیوں؟ جب ہم اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے, ہمیں فخر ہی نہیں ہے کہ ہمارا مسیح زندہ ہے. وہ سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے جو جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے کاٹنے کی قدرت, وہاں سے اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیز بہن بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کو لے کر آ سکتے ہیں چرچ میں مسیح کی محبت کے لیے. اس نے تو ہمارے لیے محبت کی, اپنی جان دی. کیا ہم کچھ کرتے ہیں اس کے لیے؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں, ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں, کسی دوست کو چرچ میں لا سکیں, کسی بھائی کو چرچ میں لا سکیں. کہتے ہیں جی کی کریے ہو جائے گے تو یسوع سے بھی کہہ سکتا تھی, تو آپ کہہ سکتا تھی کہ نہیں بچتے تھے نہ بچن میں نہیں کر رہا. لیکن نہیں, اس نے کر کے دکھایا کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں.
हमें ऐसा करना है, क्योंकि लिखा है कि पास ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का। अगर हम मसीह हैं तो हमें मसीह के मिजाज होना चाहिए। ये नहीं कि हम मसीह के हैं और मिजाज दूसरों जैसा है, ऐसा नहीं। अगर मसीह है तो मिजाज भी मसीह जैसा होना चाहिए, फिर ही हम मसीह बनेंगे। जब हमारे अंदर किरदार मसीह का होगा, मिजाज मसीह का होगा। कहते हैं किसी ने बड़े खुश आई तरीके के साथ कहा था, मिजाज मसीह का अपनाओ, मुराब अपना बढ़ाओ। जब हम मसीह का मिजाज अपना लेते हैं तो हमारी जिंदगी फख्र से बढ़ जाती है, हमारा मुराब बढ़ जाता है, हमारे रुतबे बढ़ जाते हैं। हम मसीह का मिजाज बनाने के लिए तैयार नहीं है, अपना मुराब बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। चाहिए कि उसका मिजाज अपनाए, अपना मुराब बढ़ाए। क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हमने लोगों के काम करने, हमने सिर्फ काम ही करना है, नहीं। हमारा एक मकाम है। हमारी बाबत कलाम मुकद्दस में बड़ी जबरदस्त आयत लिखी है कि तुम मुकद्दस कौम और शाही कहलों का फिरका हो, बादशाहों का फिरका हो। तुम ऐसे लोग नहीं हो तुम कि तुमने लोगों के काम करने हैं। बादशाह के बच्चे शहजादे और शहजादियां होते हैं। अगर आज हम शहजादे और शहजादियां नहीं हैं तो सिर्फ यही वजह है कि हम उसे कबूल नहीं करते, दिल से कबूल नहीं करते। चर्च में आते हैं ऐसे ही बैठते हैं जैसे हम अपने घरों में बैठे होते हैं। चर्च में आते हैं सोचे ख्याल उधर के उधर। चर्च में हम बैठ के जब हम इसी को कबूल करते हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा हमें भी कबूल करता है। हालांकि कहते हैं कि मुझे जी पैसा बोलो ना 10 कुछ साल हो गए मैं मसीह को कबूल किया, बोलो ना 20 साल हो गए। मैं कहता हूँ मैं तो शायद अपनी माँ के पेट में भी देखा जब से मुझे खुदा ने कबूल किया है, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। ये मसीह की मोहब्बत है कि उसने हमें दुनिया में आने से पहले ही चुन लिया है, शाही कौम बनाया उसने हमें। ऐसे हम लोग नहीं है कि हम कहें कि जी हम गुलाम हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हमारी सोचें, हमारे ख्याल गुलाम हैं, हम गुलाम नहीं है। जब तक हमारी सोचें, हमारे ख्याल आज़ाद ना होंगे हम आज़ाद नहीं हो सकते। आखिरी बात करके वाइंड अप करना चाहूँगा। कहते हैं एक बार से खुदा हमें जन्नतुल फिरदौस से बाहर निकाल देगा। वो क्या है कि जाओ मेरी तुमसे कोई वाक़ियत नहीं है, मतलब मेरी तुमसे कोई वाक़ियत नहीं है। तो वाक़ियत बनती कैसे है? मिलने गिलने से। चर्च आते रहेंगे, उससे मिलते गिलते रहेंगे, मेरा ईमान है। फिर वो ये नहीं कहेगा कि मेरी तुमसे कोई वाक़ियत नहीं है। वो कहेगा कि हाँ ये सारे चर्च पीपी वाला में आते थे, ये मेरे लोग हैं, इनको जाने दो, इनका कोई खुदा का हुक्म नहीं है, क्योंकि अब ये मुझे मानने वाले हैं, मेरे मानने वाले हैं, ये मुझसे मिलते गिलते रहे हैं। खुदावंद करे कि ये जो बच्चों ने, हमारी बहनों ने, भाई आसिफ ने इतना ज़्यादा रेज किया है और इस पर इतनी स्ट्रगल हुई है। भाई साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके बकौल कि मुझे 3 रोजे रखने पड़ते हैं मैसेज तैयार करने के लिए, ऐसा ऐसे। तो ये जो बच्चे, ये जो बिल्कुल अब ये नारी है बमा में, वो तो क्या ख्याल है हमने नहीं मेहनत की होगी, हमने कितनी की होगी? भाई साहब पढ़े लिखे काम की शुक्रगुजारी करते हैं इसके लिए, उन्होंने को इतनी तैयारी करनी पड़ती है। इन बच्चों ने कितनी तैयारी की होगी? बड़ी तैयारी की है इन बच्चों ने। कोशिश कीजिए बच्चों का साथ दिया कीजिए, उनकी फैमिली आज आई हुई है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, ठीक है। वालिदैन जरूरी है। हमने उस दिन पासा से सीखा था बाप का किरदार तो उनके बारे में। जब बाप अच्छा होगा बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, बाप अच्छा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। बाप चर्च में आएंगे, फैमिली टोटल चर्च आएगी। खुदावंद करे हमारी मेहनत हमारी कलीसिया के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए रंग लाए। आमीन।